फिर चंदा चोरी के मुद्दे पर यूपी से दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी ने दान लूट और चढ़ावा चोरी के आरोप को लेकर मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा से लेकर संसद तक लगातार 3 दिनों से हंगामा जारी है, जिससे सदन की कार्यवाही ठप है। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के कोर एजेंडे को घेरकर हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की यह सपा की बड़ी सियासी रणनीति मानी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा टू संसद, दान लूट पर चढ़ाई जारी। विधानसभा में भरपूर एक्शन, तीसरे दिन प्रदर्शन। चंदा चोरी पर मोर्चा, एसपी का सियासी धावा। 2027 का सवाल, चढ़ावा चोरी पर जारी बवाल। 3 दिनों से यूपी विधानसभा में यही हो रहा है। सदन की शुरुआत से समाजवादी पार्टी के विधायक भांति भांति अंदाजों में इकट्ठा होते हैं। धरना प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है और फिर यही जंग सदन के भीतर पहुंच जाती है। देखिए, लगातार जो सपा के विधायक हैं वो विधानसभा के बाहर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर लगातार चढ़ावा चोरी का जो मामला है उसको लेकर कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है, हम चर्चा करना चाहते हैं। फिलहाल सरकार का भी कहना है कि लगातार हंगामा कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार चाहती है कि जनता के जनहित मुद्दों पर चर्चा हो और सपा की सरकार में ये 3 तस्वीरें समाजवादी पार्टी की मोर्चाबंदी की हैं। 3 रोज से विधानसभा सत्र नहीं चल पा रहा है। ये बात सरकार को भी खल रही है। अनुपूरक बजट पर सीएम योगी का भाषण हंगामे के चलते नहीं हो पाया। योगी बाहर आए तो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे, लेकिन स्पीकर महाना और मुख्यमंत्री योगी दोनों को अच्छी तरह मालूम है कि समाजवादी पार्टी के तेवर इस मुद्दे पर बदलने वाले नहीं हैं। दोनों जानते हैं कि इस मुद्दे पर आगे चलकर सपा को फायदा है। ऐसा ना होता तो दिल्ली तक समाजवादी पार्टी का ये रवैया नहीं रहता। अखिलेश यादव और डिंपल की इन दोनों तस्वीरों से साफ है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने चंदा चोरी पर चढ़ाई की है। इरादा साफ है, बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को हिलाने का, बीजेपी को सबसे ताकतवर मुद्दे हिंदू पर घेरने का। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चंदा चोरी पर संग्राम जारी है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका लोकतांत्रिक परंपरा पर, व्यवस्था पर कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कल विधानसभा के अंदर आचरण किया है उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। सपा के सदस्यों ने पीठ का अपमान किया। सपा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में बात रखना चाहते थे, उसको रखने नहीं दिया। और इससे ये पता चलता है कि सदन का समय वह केवल बर्बाद करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना। जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर उनके पास बोलने का साहस है तो वो बोलें। अभी बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के बगल में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, जिसका मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में बोले, जिस जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके ईदगाह बनाई गई है। तो जो बोलना है उस पर ये बोलते नहीं हैं, जो नहीं बोलना है उस पर समय सदन का खराब करते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इसकी भारी कीमत चुकाएगी और सपा का सफा होना पूरी तरह से तय। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा और चंदा चोरी हुई है, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई। अयोध्या को कलंकित किया गया है, प्रभु श्री राम के मंदिर को कलंकित किया गया है। इसका खुलासा हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने किया। 2 महीना हो रहा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि बड़ी मछली को बचाने का काम किया गया है। योगी जी का ये कथन कि वो बिल्कुल सरासर गलत है। हम विपक्ष के लोग चाहते हैं
कि इसमें बड़े पैमाने पर लूट हुई है, इसका सदन में चर्चा हो, सरकार जवाब दे। सरकार जवाब नहीं दे रही। यानी चंदा चोरी के सियासी चिराग में अभी यूं ही तेल बाती डाली जाती रहेगी और यूपी के साथ साथ दिल्ली का सियासी पारा और हाई होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।